हाल के दिनों में 19 तारीख की मध्य रात्रि टाटा जयनगर एक्सप्रेस में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके कुछ ही दिन बाद मतलब 3 दिन के बाद रेल पुलिस ने गंभीरता से सघन अभियान चलाकर जो लोग इस लूट में शामिल थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद लूट की और चोरी की जो छिनतई की वारदात हुई थी, जो सामान छिनतई किए थे, वो भी बरामद कर लिए गए थे। हमारे साथ अभी रेल एसपी कैलाश माली जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से घटना को जो अंजाम दिए थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे क्या कुछ प्लान है रेल के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो घटना हुई थी जयनगर एक्सप्रेस में, उसमें कुल कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? इस घटना में हम लोग कुल 4 अपराधियों का गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। एक अभी फिरार है, कुल 5 इन्वॉल्व थे इसमें। और जो भी इन लोगों ने सामान, जो सोई हुई महिलाओं का जो पर्स था, ठीक है ना, जो उन्होंने लूटा था चैन पुलिंग करके, सभी पर्स और मोबाइल भी बरामद हो गया है इसमें। इसमें हम लोग और कई बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। मुख्यतः इन लोग है कि यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन में हम लोग जयनगर, जो टाटा जयनगर ट्रेन में बैठा और प्रधान खंता के आसपास इन लोगों के द्वारा जो है चैन पुलिंग किया गया। चैन पुलिंग करके ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो हम लोग को सूचना मिलते ही हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न एंगल से अनुसंधान करते हुए, ठीक है ना, हम लोगों ने जो इन्वॉल्व थे अपराधियों की पहचान करते हुए कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर, उसमें कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें से एक अभी तक फरार है। उसके विरुद्ध में हम लोग छापामारी कर रहे हैं। संभवतः है कि हम लोग कुछ दिनों में उसकी अभी गिरफ्तारी कर लेंगे। ये जो 4 की गिरफ्तारी हुई है, सभी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या पहले से इन पर मामले दर्ज थे? ये कुछ तो धनबाद के रहने वाले हैं, कुछ बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं इधर। इनमें से कुछ लोगों का 3 लोगों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। खास करके ट्रेन में ही जो घटनाएं कारित किया गया इनके द्वारा, उसमें गया हो गया, कई जगह से ही, है ना, इनके द्वारा कई कांड दर्ज हैं और कई बार भी जेल गए हुए हैं। और ये जेल से बेल पर निकल कर ही इस घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। सर, ये लोग मतलब पहले से सुनियोजित तरीके से प्लान बनाए थे ये काम को करने के लिए, या फिर रैंडमली हुआ जो पूछताछ में बातें सामने आई? नहीं, इन लोग है कि यहाँ पे रेंट में लेके इन लोग पिछला 15-20 दिन से यहाँ पे थे और ये सब प्लानिंग कर रहे थे। और प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है कि इस ट्रेन को टारगेट किया गया और इस ट्रेन में ही चैन पुलिंग करके महिलाओं का पर्स जो है वो लूटा गया। सर, जिनकी सामग्रियां लूटी गई हैं, एसी बोगी में वो लोग सफ़र कर रही थी, तो क्या उनकी सामग्रियां अभी फिलहाल वापस कर दी गई है? नहीं, वो तो एग्जिबिट है, हमारा कांड का एग्जिबिट है, इसमें केस का एग्जिबिट है। ये तो अब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ये इस पर रिलीज किया जाएगा संबंधित विक्टिम को। तत्काल तो अभी एग्जिबिट के रूप में इसको जब्त किया गया है। सर, जो बातें सामने आई उसमें क्या कुछ कैश और नगद के अलावा मतलब कुछ जेवरात भी हुआ है? अभी तक जेवरात की बात नहीं आई है, विक्टिम के द्वारा भी नहीं बताया गया है। और हाँ, पैसे की बात है कि कुछ पैसा पर्स में था। इन अभियुक्त के द्वारा भी बताया गया है कि पैसा पर्स में था, इन लोग आपस में बांट लिया, ठीक है। और पार्टी उटी भी हम लोग कई जगह पे किया है उस पैसे से। कुछ सामान भी इनके द्वारा खरीदा गया उस पैसे से, ठीक है। तो पर्स में पैसा इनके द्वारा बताया गया। सर, लोग यात्रा करें सुखद और माने सुगम यात्रा, इसे लेकर कुछ पहल करने का आपका प्लान फ्यूचर में? देखिए, ट्रेन में लोग भयमुक्त ही सफ़र करते हैं। जहाँ तक जीआरपी के द्वारा की गई कार्रवाई या जो प्रयास है कि ट्रेन में कैसे सुरक्षा इंश्योर किया जाए, उसके लिए मैंने सभी थाना प्रभारी, जीआरपी थाना प्रभारी हमारे अंडर में जो आते हैं, जो एरिया हमारे अंडर में आता है, सभी को मैंने औचक निरीक्षण करने के लिए ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का, है ना, और जो फिरार अपराधी खास करके हैं, जो चार्जशीटेड क्रिमिनल्स हैं, जो ट्रेन में कई बार क्राइम कर चुके हैं, उनका सत्यापन, उनका गतिविधि के संबंध में निगरानी रखना, उनको टाइम टू टाइम उनका बेलर कौन है, केस का मॉनिटरिंग करना, ठीक है।
ये सब सारे चीज़ें हमने निर्देशित किया है सभी थाना प्रभारी को, और हम लोग धीरे धीरे इसको भी काम कर रहे हैं कि क्रिमिनल का एक्टिविटीज़ पे क्लोज मॉनिटर हो। तो अभी बात हो रही थी रेल पुलिस अधीक्षक कैलाश करमाली जी से, इन्होंने स्पष्ट कहा कि रेलवे पुलिस हर समय लोगों की सहायता के लिए तत्पर है और किसी प्रकार का कांड करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लोग भय मुक्त होकर सफर कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि छिनतई में शामिल थे, जिसमें से जो आकाश कुमार और रौनक कुमार हैं, इन पर पूर्व से ही कई जिलों में मामला दर्ज है। मतलब छिनतई ही मामले के ही कांड में सभी लोग अभियुक्त हैं और कई जगह कांड दर्ज हैं। सभी लोग, अगर हम बात करें तो एक बिहार के और 3 धनबाद के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। 4 की गिरफ्तारी हुई है, मुख्य सरगना अभी फरार है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। कुल मिलाकर बहुत अच्छी उपलब्धि रेलवे पुलिस की है, जो कि 3 दिनों के अंदर जो घटना हुए थे टाटा जयनगर में, उसका उद्भेदन करते हुए जो भी आरोपी उसमें शामिल थे गिरफ्तारी कर ली गई है। बचे हुए की भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। साथ ही रेलवे पुलिस ने अपील की है कि यात्री भयमुक्त होकर सफर कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा में 24/7 पुलिस खड़ी रहेगी। तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।